अबे डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? तो डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इट्स चार्ज एंड मास। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा किसी पार्टिकल का, दे आर गोइंग टू मूव टू मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो मोर द चार्ज मोर डिफ्लेक्शन, लेस द मास मोर डिफ्लेक्शन। भारी चीजें डिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधी सी बात है यार। कोई अगर भारी पार्टिकल आगे जा रहा है तो तुम उसे धक्का मारोगे, नहीं होने वाला डिफ्लेक्ट, यानी हल्का होगा तो डिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द चार्ज एंड मास ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो इसी को कैलिब्रेट करना है। अब उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलिब्रेट करना शुरू किया एंड ही ट्रेस्ड इट बैक। उन्होंने इसे इस तरीके से कैलिब्रेट किया कि ये चीज वापस आकर इस बी में आ जाए इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है कि इन्होंने इस तरीके से कैलिब्रेट किया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ ले जा रहा है पार्टिकल को, इस तरीके से हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड को कि वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह कैलिब्रेट कर सकते हैं। वी कैन कैलिब्रेट दिस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ द फील्ड विल कैंसिल बाय ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को इलेक्ट्रिक कैंसिल करते हैं, इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करते हैं, दोनों एक साथ लगा रहे हैं। So after the applying both magnetic and electric field together, he calibrated the magnetic field and electric field such a way that deflection got cancelled and it come again to the point B. वापस वो point B में आ जाए। And at that point you can equate the magnetic and electric field. जब effect of magnetic and electric field एक जैसा है तो इनके force को भी हम equate कर सकते हैं। And after equating that force, he got this E by m value. उन्होंने इस E by m को कैलकुलेट किया। वो सारी की सारी जो मैथमेटिक्स थी उसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में सोचना है। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैलिब्रेशन ही गॉट द वैल्यू ऑफ E by m, और इलेक्ट्रॉन के लिए उसे E by m की वैल्यू मिली 1.75 into 10 raised to the power 11 कूलम पर किलोग्राम। With the help of their motion, with the help of their static non-accelerated motion, he found out the charge of electron. और उन्होंने क्या देखा, उन्हें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं पता क्या, उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज कैलकुलेट किया। और जब उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि हर एक ड्रॉपलेट, मतलब मोस्टली ऑफ ड्रॉपलेट का चार्ज अलग अलग आ रहा था। और ये जो चार्ज है, दिस चार्ज Q, इट वाज इंटीजर मल्टीपल ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे n एक इंटीजर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उन्होंने देखा कि ये जो चार्ज अलग अलग ऑयल ड्रॉपलेट का आ रहा है ये किसी एक नंबर का इंटीजर मल्टीपल है। अब वो नंबर कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी और हर ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने एक एलसीएम निकाला, लीस्ट का कॉमन फैक्टर निकाला। और वो लीस्ट कॉमन फैक्टर था कि भाई एक कोई कॉमन फैक्टर है जिसका मल्टीपल सारे के सारे चार्ज आ रहे हैं, और वही कॉमन फैक्टर बनने वाला है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इसी E की वैल्यू निकालनी है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर लीस्ट कॉमन फैक्टर उन्होंने यहाँ से निकाल लिया E की वैल्यू एंड ही फाउंड आउट दैट द वैल्यू ऑफ E इज दिस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केम टू बी 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। अब उन्हें मिल गया चार्ज, उनके हाथ में था चार्ज बाय मास। E निकाल दिया मुलिकन ने अपने मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, E by m थॉमसन निकाल चुके थे, तो अब हमें मास चाहिए। तो मास निकालने के लिए क्या करना होगा तुम्हें, अगर तुमने E डिवाइडेड बाय E by m कर दिया तो m ऊपर आ जाएगा और तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा।